नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह और हमारे खास शो चुनावी यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको शूरवीरों की धरती चित्तौड़गढ़ लेकर चलेंगे। आज हम जानेंगे कि राजस्थान चुनाव पर रानी पद्मावती की धरती क्या कहती है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले में इस बार हवा थोड़ी अलग है। क्या है यहां का सियासी मूड, ये जानने के लिए शुरू करते हैं वोट यात्रा। चित्तौड़गढ़ शूरवीरों की धरती, राजपूती शासन की शान और रानी पद्मावती का स्वाभिमान। चित्तौड़गढ़ किले के रामपोल पर हैं इस समय हम। चित्तौड़गढ़ किला पद्मावती फिल्म के साथ ही बहुत ही एक बार दोबारा चर्चा में आ गया। इसी चित्तौड़गढ़ किले में रानी पद्मावती ने अपना जौहर किया था और उसी को लेकर इस समय राजपूत उस फिल्म को लेकर काफी नाराज हैं और ये राजनीतिक मुद्दा इन चुनावों में बनता जा रहा है। हम चित्तौड़गढ़ के बाण माता मंदिर पहुंचे। बाण माता महाराणा प्रताप की कुलदेवी है। हमने मंदिर के प्रांगण में स्थानीय लोगों से जाना कि पद्मावत फिल्म के समय उभरा गुस्सा क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, विरोध तो पूरे वर्ल्ड वाइड हुआ है, ठीक है। उसका सबसे मेन असर था कि हमें राजस्थान में रिलीज नहीं करने दी है, तो ये हमारा सपोर्ट ही था। हमारी मोरल भावनाओं को समझी है गवर्नमेंट ने। बाकी अगर कहीं पर रिलीज हुई है तो उनकी मिलाकर आपका कहना है कि राजपूत समाज इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी या वसुंधरा राजे या नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल सर्व समाज नहीं है। चित्तौड़गढ़ के किले से हम आगे बढ़े तो एक दुकान दिखी जिस पर लकड़ी की खूबसूरत मूर्तियां रखी हुई थी। यहाँ हमारी मुलाकात काष्ठ कलाकार जमुना लाल से हुई। जमुना लाल लकड़ी की बेहद खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं और फिर उन्हें रंगों से रंग कर सजीव बना देते हैं। जमुना लाल की आंखें धुंधला गई हैं, लेकिन हाथ कला को थामे हुए हैं। हमने उनका हालचाल जाना। कला से कितना कमा लेते हैं? इस कला से मतलब पहले तो अच्छी आमदनी थी और अब अभी इस टाइम पे बाहर कोई गोरे लोग कोई बाहर पर्यटक नहीं आते, इसलिए ग्राहकी कम पड़ गई है। हमने कुछ और लोगों का भी सियासी मूड जाना। वसुंधरा राजे का नाम सुना है? सुना। क्या कैसा काम किया उन्होंने? हमारे हिसाब से तो ठीक है भाई, उतना जितना चाहिए जितना तो हुआ नहीं हमारे लिए तो कुछ भी। कला जगत का सियासी मूड जानने के बाद हम आगे बढ़े। हमारी टीम चित्तौड़गढ़ के पावटा चौक पहुंची। सुबह सुबह यहाँ लोगों की चहल पहल थी। यहाँ कई रेहड़ियां लगी हुई थी। एक रेहड़ी पर गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे थे। हम भी पहुंच गए और समोसे बेचने वाले प्रदीप से बातचीत शुरू कर दी। इस समय धंधा कैसा चल रहा है? अभी तो ठीक नहीं है, ठीक ठाक है। बीजेपी की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, सरकार ने कैसा काम किया, कैसा लगता है आपको? ये काम अच्छा है, अभी तक तो काम बढ़िया किया है। क्या लगता है यहाँ अगर जब दोनों पार्टियां आएंगी मैदान में, क्या लगता है? तो कांटे की टक्कर है। प्रदीप मानते हैं कि वसुंधरा सरकार ने काम तो किया है, लेकिन इस बार यहाँ कांटे की टक्कर है। हम आगे बढ़े तो सड़क किनारे मिट्टी के दिए और बर्तन बेचती हुई महिलाएं दिखाई दी। हमने उनका भी हालचाल जाना। कैसे ये दीपावली की तैयारी हो रही है? हाँ, तैयारी है सर। क्या बेचते हैं? मटकियाँ बेचती हूँ, करवा बेचती हूँ, कलश बेचती हूँ, सब सौदा मिलता है। क्या खरीदारी हो रही है? हाँ, खरीदारी होती है। कैसी है खरीदारी? दुकानदारी कैसी है? ठीक है, बढ़िया ना चल रही है। ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। हाँ। क्यों लग रहा है पिछली बार की बजाय इस बार कैसी है? अब थोड़ी ठंडी है बरकर। ठंडी है? हाँ। क्यों लगता है ठंडी क्यों है? क्यों ग्राहकी को नहीं है? ग्राहकी महंगाई हो गई है? हाँ, महंगाई है कि ज्यादा तो ग्राहकी यही ना रही। मटकी एक भी ना बगती है, बोने बटाई नहीं आती है। दिन भर बैठी रहूँ तावड़ा ही लाई मैं। लोग नहीं खरीद रहे? कोई ना खरीद रहे। हमारा केना चाल की हमारी खरीदारी होती नहीं है। इन्हें सरकारी योजनाओं का कोई फायदा तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने बीजेपी को ही वोट देने की बात कही है। इसके बाद एक बार फिर हम सड़कों पर आ गए। सड़कों की हालत तो अच्छी है, लेकिन साफ सफाई ज्यादा नजर नहीं आती। हम यूं ही आगे बढ़े जा रहे थे कि हमें सड़क किनारे कुछ महिलाएं फूल मालाएं बेचती हुई नजर आईं। हम भी उनके पास पहुंच गए और फिर शुरू हो गया सवालों और जवाबों का सिलसिला। क्या नाम है आपका? सायर। क्या कर रहे हो? ये माला फूल का काम कर रहे हैं। माला बनाते हो? कितनी माला बना लेते हो रोज? 10-20 माला बनती है हमारे से। वसुंधरा राजे का नाम सुना है? कैसी लगती है वो? कैसी लगती है? वो तो अच्छी लगती है, लेकिन हमारे फूलों का भाव नहीं है। नहीं दे रहे? हाँ, तो नाराज हो उससे? तो नाराज तो होंगे ना। हमारे फूलों के भाव नहीं है तो फिर नाराज नहीं होंगे क्या? हमारे तो कुछ गिराकी नहीं है, तो फिर हमके पैसे कहाँ से? हम घर खर्चा कैसे चलाए? अच्छा, शाम से सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं यहाँ। 300-400 रुपए नहीं आते तो फिर दान की कैसे होती है? बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ?
तो वसुंधरा राजे कोई मदद नहीं कर रही? क्या मदद कर रही है? हमारी तो कुछ मदद है ही नहीं उनको। कांग्रेस के लोगों ने की मदद? कांग्रेस ने भी नहीं की और वसुंधरा ने भी नहीं की, हमारी मदद किसी ने भी नहीं की। तो किसको वोट किसको दोगे फिर? हम तो किसी को भी नहीं देंगे वोट, हमारी क्या मदद की क्या? हम तो किसी को भी वोट नहीं देंगे। अशोक गहलोत कांग्रेस से आएंगे तो? किसी को भी नहीं देंगे। क्या हमारे घर पे धान की बोरी थोड़ी नाक रहे हो क्या? इन महिलाओं की तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही उम्मीद खत्म हो चुकी है। फूलों की दुकान से तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए चिंता की गंध आ रही है। हमने अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाई और हम पहुंच गए एक चाय की दुकान पर। पंडित की चाय की टपरी काफी मशहूर है। यहाँ चाय की चुस्कियों के साथ ही सियासी चर्चाएं भी गर्म रहती हैं। इसीलिए हमने भी चाय पर चर्चा शुरू कर दी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंडित जी से ही। पंडित जी, क्या है आपके यहाँ तो बहुत भीड़ लगी रहती है, क्या कह रहे हैं लोग? चुनावी चर्चा हो रही है, क्या हो रही है? चुनावी चर्चा तो मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि भाई अच्छा काम किया है मोदी जी ने। अच्छा काम किया है? हाँ जी। और वसुंधरा जी ने कैसा किया है? उन्होंने भी ठीक ही किया, पर मोदी जी की ज्यादा पर्चा है। आपको लगता है मोदी जी के भक्त हो? जी। क्यों भक्ति क्यों है ये? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया देश के लिए, इसलिए उनके भक्त हैं। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी गरीबों के खिलाफ हैं, आप क्या मानते हैं? नहीं, मोदी जी गरीबों के खिलाफ नहीं है सर। खुद को मोदी भक्त बताने वाले पंडित तो मोदी सरकार पर पूरा भरोसा करते हैं। आम शहरियों का मूड जानने के बाद हम चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र में लोक कलाकार रमेश जांगल के घर पहुंच गए। अपनी गायकी से लोगों का मनोरंजन करने वाले रमेश ने हमें गायन के जरिए ही अपना जवाब दिया। रमेश जी, राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के लिए भी कुछ सुनाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, उन्होंने जो है इनका कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत सराहनीय रहा, अच्छी अच्छी योजनाएं लाए, लेकिन कुछ कुछ युवाओं में रोष है और रोष के हिसाब से मैं एक दो लाइन आपको उनके बारे में सुनाता हूँ। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। यानी राजस्थान की जनता ने जो अरमान अपने दिल में संजोए थे, वसुंधरा उन्हें पूरा नहीं कर पाई। इसके बाद हम छोटी साधुड़ी गांव में गांधी चौक पर पहुंचे। यहाँ स्थानीय लोगों की पंचायत लगी हुई थी। यहाँ हमें नगरपालिका उपाध्यक्ष रामचंद्र मिले, जो बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के गीत गा रहे थे। आजादी के बाद इस क्षेत्र के अंदर विकास की जो गंगा बहाई है वो सबके सामने सिरोधार्य है। महत्वपूर्ण जो मांग थी कॉलेज की, कॉलेज खुलवाया है, कॉलेज की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है। रामचंद्र जो दावे कर रहे थे, उनकी पोल पास में ही बैठे सुमित नाम के छात्र ने खोल दी। जैसा कि उपाध्यक्ष साहब ने बताया, यहाँ पे विकास हुआ है। महाविद्यालय की बात कर रहे हैं, महाविद्यालय 6 कमरों में चल रहा है किराए से। यहाँ के यूडीएच मंत्री 2 साल से मिनिस्टर है, 2 साल में वो कॉलेज की स्वीकृति आचार संहिता लगने से 4 दिन पहले पत्थर लगवा रहे हैं। और ना युवाओं को रोजगार मिला, ना किसानों के साथ बिल्कुल अन्याय किया इस सरकार ने। लहसन के भाव देख लो, मंडी से लगाकर आप किसी भी चीज में, पेट्रोल डीजल ये 1 रुपया घटाते हैं और 4 दिन बाद 4 रुपये बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम गडरियावास गांव पहुंचे। यहाँ के खेतों में कुछ देर पहले ही अफीम की बुआई की गई थी। हम भी खेतों में पहुंच गए और किसानों से जाना कि वो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। इस समय प्रदेश में वसुंधरा सरकार है और वो बड़े दावे करती है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों के लिए बहुत किया। क्या लगता है कुछ किया? बिल्कुल किया साहब, और बहुत सारा काम किया। अफीम उत्पादन साहब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। अफीम का जो डिपार्टमेंट है ना, ये तो नारकोटिक्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन जो किसानों के लिए वसुंधरा सरकार ने जितनी योजनाएं निकाली, जितना काम किया, उतना अभी तक कभी नहीं हुआ है। अफीम किसानों की बात सुनकर वसुंधरा खुश हो सकती है। खेतों से निकलकर हम राहमी गांव के प्राइमरी स्कूल पहुंचे। यहाँ आसपास के बच्चे प्राथमिक शिक्षा हासिल करते हैं। बच्चे फर्श पर बैठे थे। हमारे संवाददाता प्रताप राव ने बच्चों से पढ़ाई के बारे में जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे वाह 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 वाह। एक बच्ची ने हमें देशभक्ति का ये गीत भी सुनाया। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश का फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर आओ, देश के घाट, देश के वन आओ, देश के बाहर, सरल बने प्रभु सरल बने। बच्चे भी चाहते हैं कि हमारा देश महान बने। हम क्लासरूम में दाखिल हुए तो पता चला कि अंदर बच्चों के बैठने के लिए डेस्क तो लगे हुए हैं, लेकिन क्लासरूम की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी।
पूछताछ करने पर पता चला कि 5वीं तक के स्कूल में कुल 45 बच्चे हैं, लेकिन शिक्षक सिर्फ 2 हैं। हर सब्जेक्ट का अलग टीचर तो दूर, यहाँ तो हर क्लास के लिए भी अलग टीचर नहीं है। भारत का भविष्य ऐसे ही स्कूलों में पड़ रहा है। स्कूल का हाल जानने के बाद हम आगे बढ़े। हम मावली इलाके के थेमपुर गांव में पहुंचे। गांव में हम एक किसान के घर पहुंचे, जहां उनका परिवार बैठा हुआ था। क्या करते हैं आप? खेती करा और भी करा। कैसी हो रही है खेती? जवार मूंगफली मक्की हो जाती है अच्छी? हाँ। गुजारा निकल जाता है? हाँ। ये किसान वसुंधरा के साथ है। हमने घर की महिला से भी बात की। कमला जी, हाँ। महंगाई कैसी है? महंगाई बहुत है। बहुत है? हाँ। असर कर रही है? असर तो कर रही से, महंगाई तो ही से। अच्छा, तो दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत आई थी। क्या दिक्कत आ रही है? कहीं पहला 500 रुपया में ठेलो भरे जाता सामान रोकते तो 200 रुपया में कहीं थोड़ा सामान आवे 500 रुपया में। हाँ। महंगे नहीं करना। अच्छा, तो क्या लगता है, एक चीज बताओ, हाँ। वसुंधरा सरकार को लेकर क्या है? मुख्यमंत्री वसुंधरा का नाम सुना है? सुनियो नाम, माने ये सुला दीदा है गैसरा सुला। और अच्छा, कैसी लगती है वसुंधरा राजे? ठीक ही लागे माने। ठीक ही लागे? हाँ, सुला दीदा और गैस दीदा बढ़िया से लागे, होते लगे। कमला को गैस चूल्हा मिला है, इसीलिए उन्हें वसुंधरा राजे अच्छी लगती है। इसके बाद हम बगरिया बस्ती पहुंचे। यहाँ आपको ग्रामीण भारत की असल तस्वीर दिखाई देगी। खाट पर ये बच्चा सोता हुआ नजर आया। कुछ बच्चे इस महिला के पास खड़े थे। पास गए तो पता चला कि भेड़ के बालों को इस तरह भरकर तकिया बनाया जा रहा है। यहाँ लोग भेड़ के बाल उतारते हुए भी नजर आए। भेड़ के इन्हीं बालों से ऊन बनाई जाती है। बगरिया लोग झाड़ू बनाकर बेचते हैं। हमने इनसे जाना कि जिंदगी कैसी चल रही है। हमको कुछ मिलता भी नहीं, हमको 500 रुपया देता, क्या करता हम? 500 रुपया किस में देता? ये पेंसिल का। अच्छा, नहीं, क्या काम करना चाहते हो? हम तो नौकरी करना चाहूँ। नौकरी कितना पढ़े हो? हम तो 5वीं पढ़ा हूँ। तो क्या नौकरी करना चाहते हो? कोई अच्छी नौकरी दिलाओ नहीं। 5वीं में कौन देगा नौकरी? अरे सर, दिलाना पड़ेगा यार, हमको क्या करेंगे। यहाँ हमें राजूबाई भी मिली। इनके सिर पर छत नहीं है और न ही कोई ठिकाना है। हमने इनसे भी बात की। तुमने वसुंधरा राजे का नाम सुना है? वसुंधरा राजे का नाम सुना है? वसुंधरा, हाँ। कौन है वो? वसुंधरा राजे कौन है? वसुंधरा राजे में पता नहीं बाबा। अच्छा, नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? हाँ, नरेंद्र, ये है ना आपकी गाड़ी मुड़ रहा, नरेंद्र मोदी। हाँ, क्या, कौन है वो? नरेंद्र मोदी। कैसा लगता है वो? अच्छा लगता है। काम कैसा कर रहा है वो? अच्छा कर रहा है। मेरे को कुछ नहीं मिला हुआ, क्या है, मेरे को तो कुछ मिला भी नहीं है। इसे आप लोकतंत्र की विडंबना कह सकते हैं कि सूबे के लोग अपने सीएम का नाम तक नहीं जानते। गांव में हम आगे बढ़े तो बंजारों की बस्ती में पहुंचे। एक कच्ची झोपड़ी के बाहर कुछ बच्चे एक लड़की को घेरे हुए बैठे थे। पास गए तो पता चला कि ये लड़की बाकी बच्चों को कविता सुना रही थी। मुझको दे दो अपने पंख, मुझको दे दो अपने पंख, पंख लगाकर मैं उड़ जाऊं, पंख लगाकर मैं उड़ जाऊं, मैं अपनी नानी के घर, मैं अपनी नानी के घर चली जाऊं। यहाँ एक बुजुर्ग महिला खाट पर लेटी हुई दिखी, जिनके ऊपर बकरी का बच्चा खेल रहा था। गांव देहात में पशुओं को घर के सदस्य की तरह ही माना जाता है। यहाँ के लोगों का भी यही हाल है। न मकान है और न ही बुनियादी सुविधा। यहाँ हमें ईंट भट्टे पर ईंट ढोने वाली राधा मिली। हमने उनसे भी बात की। तो रोज मिल जाता है काम? रोज मिल जाता है। अच्छा, एक चीज बताओ कि वसुंधरा राजे का नाम सुना? नहीं सुना। नहीं सुना? नरेंद्र मोदी का सुना? सुना है। कौन है नरेंद्र मोदी? अब क्या था? मोदी करे, मोदी करता है जो। टीवी देखती हो? नहीं देखते, टीवी करते भी नहीं लगा। राधा चाहती हैं कि उन्हें घर मिल जाए, लेकिन वो जानती ही नहीं कि वसुंधरा राजे कौन है। चित्तौड़गढ़ की धरती से हमें यही पता चला है कि इस बार वसुंधरा के लिए राजस्थान का रण जीतना काफी मुश्किल होगा, तो वहीं कांग्रेस की राह भी आसान नहीं होगी। चित्तौड़गढ़ से प्रताप राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, ये तो थी मेवाड़ की जनता की सियासी राय। वोट यात्रा में कल हम आपको देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर लेकर चलेंगे और जानेंगे